यह कहानी है राजकुमारी नायरा की, जिसे उसके राज्य में सौंदर्य की जीवित प्रतिमा माना जाता था। कहते हैं कि उसका रूप देखकर खुद काव्य भी उसके चरणों में झुक जाता। उसके नेत्र ऐसे प्रतीत होते थे जैसे शांत झील में चांद उतर आया हो, और उसकी मुस्कान इतनी मधुर थी कि स्वयं वसंत भी पहली बार शर्म से लाल हो जाए। नायरा केवल सुंदर ही नहीं थी, बल्कि उसमें अद्भुत बुद्धि और कोमल व्यवहार भी था। उसकी चर्चा दूर दूर तक के राज्यों में फैली हुई थी, परंतु जब भी वह अपने पिता की आज्ञा से किसी योग्य राजकुमार से मिलती और विवाह के लिए हाँ कहती, वह राजकुमार पत्थर में बदल जाता। यह रहस्य पूरे राज्य के लिए चिंता का विषय बन गया। नायरा का रूप, गुण, व्यवहार सब होते हुए भी अब कोई विवाह प्रस्ताव राजमहल तक नहीं आता था। इसी बीच एक दिन कुछ ऐसा घटा जिसने समूचे राज्य को हिलाकर रख दिया। प्रतापगढ़ के सिंहासन पर बैठा था एक अत्यंत क्रूर और दुराचारी राजा। वह राजा राक्षसों से भी अधिक भयावह था। प्रजा की बेटियां उसके लिए बस एक भोग की वस्तु थीं। जिसने उसका विरोध किया उसे मृत्यु दंड दिया गया। एक दिन वह राजा राज्य के बाहर भ्रमण पर निकला। सूर्यास्त होने को था जब वह एक दूधिया कबीले तक आ पहुंचा। वहीं उसकी दृष्टि एक सुंदर कन्या पर पड़ी जो चारागाह में गायों को चरा रही थी। वह कन्या पवित्र, शुद्ध और सादगी से भरपूर थी। राजा की कुत्सित दृष्टि उस पर जा ठहरी और वह उसके प्रति आसक्त हो गया। राजा ने तय किया कि वह इस कन्या से विवाह करेगा, भले ही उसके इरादे विवाह से अधिक कुत्सित थे। अगले ही दिन सूर्योदय के साथ राजा अपने सैनिकों के साथ 5 सोने से भरे घड़े और एक बेशकीमती मोतियों से जड़ा पात्र लेकर उस कबीले में पहुंच गया। वहां पहुंचकर राजा ने कन्या को फिर से चारागाह में देखा। वह सीधे उसके पास गया और बिना किसी भूमिका के उसका हाथ पकड़ते हुए विवाह का प्रस्ताव रख दिया। तभी अचानक आकाश में काले बादल घेर आए, बिजली कड़कने लगी और एक पत्थर से बनी देवी माँ की मूर्ति से रक्त टपकने लगा। उसी वक्त अचानक वहां लड़की के पिता आ पहुंचे। जैसे ही उन्होंने देखा कि देवी माँ की मूर्ति से खून टपकने लगा और आसमान में जोर जोर से बिजली कड़कने लगी, तो उनके चेहरे पर भय साफ झलकने लगा। उन्होंने घबराते हुए चारों तरफ देखा, जैसे मानो किसी अनहोनी का आभास हो रहा हो। अब उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह कोई साधारण संकेत नहीं था। लड़की के पिता कांपती आवाज में बोले, नहीं, यह तो शुभ संकेत नहीं है। देवी मां का खून का रोना, आसमान का यूं क्रोधित होना, इसका मतलब है कि यहाँ कोई बहुत बड़ा पाप हुआ है। लड़की के पिता ने कहा, जरूर कोई बहुत भयानक अपराध करने जा रहा है, लेकिन वह इस बात से अनजान थे कि असल में गलती क्या है। उनके माथे पर चिंता की लकीर और गहरी हो गई जब उनकी नजर सामने खड़े युवक यानी राजा पर पड़ी, जो उनकी बेटी का हाथ पकड़े खड़ा था। पिता ने उसे देख आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कठोर स्वर में पूछा, राजा साहब, आप यहाँ कैसे, और मेरी बेटी का हाथ आपने क्यों पकड़ा हुआ है? क्या आप दोनों के बीच में कुछ चल रहा है? एक क्षण को सन्नाटा छा गया, हवा भी जैसे थम गई हो। फिर उन्होंने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, राजा जी, आप इससे विवाह नहीं कर सकते। देवी माँ स्वयं संकेत दे रही हैं। यह कार्य अधर्म का है। क्या आपने कोई बहुत बड़ा पाप किया है? राजा ने कहा, मेरे पहले ही 3 कन्याओं से विवाह हो चुके हैं। शायद इसी कारण से तो यह सब नहीं ना हो रहा है। ये बात सुनकर सौम्यवती और उसके पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सौम्यवती की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। थोड़ी ही देर पहले वह मन ही मन सोच रही थी कि राजा कितने अच्छे हैं। उन्होंने अपने लिए वर भी चुना तो एक गांव की साधारण लड़की को, जिसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं। लेकिन अब जब उसे पता चला कि राजा की पहले से ही 3 रानियां हैं, ये जानकर उसे राजा से घिन सी आने लगी। लेकिन अगले ही पल राजा ने एक कुर्राए हुए स्वर में कहा, हाँ, ये सच है, लेकिन अब मैं तुमसे जबरदस्ती विवाह करूंगा, चाहे कोई माने या ना माने। ये कहते हुए उसने सौम्यवती की कलाई पकड़ ली और उसे खींचते हुए ले जाने लगा। सौम्यवती चिल्लाई। उसके पिता ने उसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह भी कुछ नहीं कर पाए। तभी उसी स्थान पर दूध कबीले के लोग आ गए। उन्होंने राजा को चारों तरफ से घेर लिया। उनके मुख पर क्रोध था और आंखों में आग। कबीले के लोगों ने कहा, आप इसे यहाँ से लेकर नहीं जा सकते, ये हमारी बेटी है। राजा का चेहरा तमतमा उठा। उसने क्रोध से दांत पीसते हुए और गरजते स्वर में अपने सैनिकों को आदेश दिया, पूरे गांव को जला दो, खून की नदियां बहा दो, कोई बचने न पाए, चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग हो या बूढ़ा। राजा के सैनिकों ने गांव में कहर बरपा दिया। हर कोना चीखों से भर गया। आग की लपटें उठने लगीं और खून की नदियां बहने लगीं। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन सैनिक किसी को नहीं छोड़ रहे थे। सबको मार डाला गया। राजा ने अपनी तलवार निकाली और सौम्यवती के पिता की ओर बढ़ते हुए बोला, अब तुझे भी मार दूंगा। तभी एक करुण पुकार ने पूरे वातावरण को चीर दिया, रुक जाइए,
सौम्यवती दौड़ते हुए आई और कांपती आवाज में कहा, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। राजा ने एक झटके में अपनी तलवार रोक दी। एक ही क्षण में चारों ओर सन्नाटा छा गया। सौम्यवती के पिता जमीन पर गिर पड़े और देवी माँ की मूर्ति के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। और अब राजा ने सौम्यवती को महल में लेकर आए, उसे सम्मानित किया और भव्य स्वागत किया। महल में जैसे ही सौम्यवती कदम रखी, महल की हर दीवार और गलियारा उसकी पवित्रता और शालीनता से रोशन हो गया। राजा और सौम्यवती का जीवन एक साथ शुरू हुआ। सौम्यवती के संस्कार, उसकी विनम्रता और उसके संयम ने राजा को पूरी तरह से बदल डाला। पहले जो राजा अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता था, अब वह धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने लगा था। हवस और अत्याचार के पुजारी राजा का दिल अब शांति और पुण्य की ओर मुड़ चुका था। राजा ने दान और दक्षिणा देने की आदत डाल ली थी। उसकी दरबार में धार्मिक आयोजन होने लगे और प्रजा भी उसकी बदलती हुई प्रकृति को देखकर हैरान थी। लोग राजा के प्रति आदर और प्रेम की भावना रखने लगे और धीरे धीरे राजा की छवि एक सजग और न्यायप्रिय शासक के रूप में बन गई। महल में सुख शांति का माहौल था और प्रजा राजा की सच्चाई और धर्मनिष्ठा का गुणगान करने लगी थी। 1 साल बाद राजा और सौम्यवती के घर में खुशियों की लहर आई। जब सौम्यवती ने एक बेटी को जन्म दिया, महल में जश्न का माहौल था और राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दरबार में ब्राह्मण, ज्योतिषी और विद्वान एकत्रित हुए और राजा की बेटी का नामकरण संस्कार हुआ। लेकिन तभी एक वृद्ध और अनुभवी ज्योतिषी ने उस छोटी सी कन्या की कुंडली देखकर राजा से कहा, राजा, इस बच्ची की जन्म कुंडली में एक गहरी छाया छिपी है। इस बच्ची के जीवन में एक श्राप है जो आपके द्वारा किए गए पापों का परिणाम है। आपने जो पहले पाप किए थे और दूध कबीले के निर्दोष लोगों को मार डाला था, उन्हीं लोगों की हाय इस बच्ची पर पड़ी है। यह सुनकर सौम्यवती के मन में अपने गांव के वे काले दिन ताजा हो गए, जब राजा ने उसे अपनी शक्ति से जबरदस्ती महल में लाया था और उसके गांव के सभी लोग मारे गए थे, सिवाय सौम्यवती के पिता के। सौम्यवती को उन दिनों की याद आई जब उसके पूरे गांव को सरेआम बर्बाद कर दिया गया था और वह अकेली बची थी, जो अब राजा की पत्नी बन चुकी थी। उसके दिल में उस दर्द को भुलाना कठिन हो रहा था, लेकिन उसने अपने आप को संयमित रखा। ज्योतिषी ने आगे कहा, यह बच्ची जब 19 वर्ष की होगी तो इसके जीवन में एक गहरा संकट आएगा। इसका विवाह कभी नहीं होगा और यह दर दर भटकेगी। इसका एक भी रिश्ता कभी नहीं बनेगा। यह सुनकर राजा को गहरा झटका लगा। उसका चेहरा उतरा, लेकिन उसने इस भविष्यवाणी को गंभीरता से लिया। उसे समझ में आया कि सौम्यवती के द्वारा किए गए पापों का असर अब उनकी बेटी पर पड़ रहा था। राजा चिंतित हो गया, लेकिन सौम्यवती ने उसे समझाया कि समय सभी चीजों को ठीक कर सकता है और हमें अपने कर्मों का दंड स्वीकार करना चाहिए। समय बीतता गया और राजा अपनी बेटी की बड़ी होती उम्र को देखता रहा। उसकी बेटी अब एक सुंदर और बुद्धिमान युवती बन चुकी थी। महल में उसकी सुंदरता की चर्चा होने लगी थी, लेकिन सौम्यवती का दिल अब भी इस भविष्यवाणी से परेशान था। राजा ने इस बात को धीरे धीरे भुला दिया था, लेकिन सौम्यवती को हमेशा इस बात का डर बना रहा कि कहीं उनकी बेटी का भविष्य सच में उस श्राप के कारण खराब न हो। अब राजकुमारी नायरा 19 वर्ष की हो चुकी थी, इसीलिए राजा ने फैसला किया कि राजकुमारी नायरा के जन्मदिन महोत्सव पर एक साहसी राजकुमार बुलाया जाए। राजा ने दूर दूर के राज्यों में न्योता भेजवाकर सबको जन्म महोत्सव में आमंत्रित किया और संदेश में यह भी लिखा कि निम्न में से किसी वीर और साहसी योद्धा से राजकुमारी नायरा विवाह करेगी। यह सुनते ही दूर दूर के राज्यों से राजा, महाराजा और वीर योद्धा आने लगे, क्योंकि राजकुमारी नायरा की सुंदरता और गुणों की चर्चा बहुत दूर तक फैली हुई थी। जन्म महोत्सव समाप्त हो चुका था। अब राजा ने ऐलान किया, मैं अपनी बेटी राजकुमारी नायरा का विवाह उसी वीर योद्धा से करूंगा जो इस विशाल हाथी को परास्त करेगा। अनेक राजाओं और योद्धाओं ने प्रयास किया, लेकिन सभी असफल रहे। राजा अब चिंतित हो उठा, क्या कोई भी ऐसा वीर नहीं जो इस हाथी को हरा सके? उसी समय राजा को उस श्राप की याद आ गई जो वृद्ध ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि राजकुमारी नायरा का कोई भी वर नहीं बचेगा। लेकिन तभी वीरों के भी वीर, थर थर कांपते दुश्मनों के दुश्मन अमरेंद्र प्रताप ने मैदान में कदम रखा। उसका आगमन ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो 10 हाथियों की शक्ति एक साथ आ गई हो। अमरेंद्र प्रताप ने आते ही हाथी को जोरदार लात मारी और उसके माथे पर चढ़ गया। फिर एक जबरदस्त मुक्का हाथी के सिर पर मारा, जिससे हाथी घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। हर तरफ अमरेंद्र प्रताप की जय हो के नारे गूंजने लगे। राजा बहुत खुश हुआ और बोला, चलो हम इन दोनों का विवाह करवा देंगे। अब अमरेंद्र प्रताप, आप राजकुमारी नायरा को वरमाला पहनाइए और इस रिश्ते को स्वीकार कीजिए। लेकिन जैसे ही अमरेंद्र प्रताप ने राजकुमारी नायरा को वरमाला पहनाई, वह अचानक पत्थर का बन गया।
पूरा राज दरबार इस खौफनाक दृश्य को देखकर जैसे बर्फ में जम गया। एक अजीब सी सन्नाटा छा गया। किसी को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि यह क्या हो गया। एक पल में वह जीवित था और अगले ही पल उसकी आंखें घूरती हुई पत्थर की हो गईं। अब सभी की नजरें नायरा पर थीं और उसकी सांसें थमी हुई थीं। क्या राजकुमारी नायरा इस अभिशाप को तोड़ पाएगी? क्या वह इस भयानक रात से जिंदा निकल पाएगी? राजकुमारी नायरा के रहस्य से भरपूर और खौफनाक सफर के लिए देखिए राजकुमारी नायरा का भाग 2 और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अगला पार्ट आपके हाथ से छूट न जाए।